KBN स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर एक नजर। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड असिस्ट मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन हाइड्रा कमिश्नर AV रंगनाथ ने पीर 28 अक्टूबर को एबिट्स में पटाखे की दुकान और आसपास के इलाकों का मुआयना किया, जहां इतवार की रात आग लगी थी। कमिश्नर ने हिफाजत की जरूरत पर जोर दिया। दुकान के मालकान को मशवरा दिया गया कि वो अपने स्टोर सिर्फ खुले इलाकों में कायम करे। मुकामी हुक्काम ने इंशिफाक किया कि मुतासिरा दुकान के पास मुनासिब इजाजतों का फुकदान था। इसने सिर्फ एक खुले इलाके में दिवाली की दुकान के लिए आर्जी मंजूरी हासिल की थी और जरूरी इजाजत नामों के बगैर फरोख्त की थी। रियासत तेलंगाना में अचानक बड़े पैमाने पर डिप्टी कलेक्टर्स और स्पेशल ग्रेड डिप्टी कलेक्टर्स के तबादले कर दिए गए। रियासती हुकूमत ने 47 डिप्टी कलेक्टर्स और 23 स्पेशल डिप्टी कलेक्टर्स के अहकाम जारी किए। रियासत भर में 15 अजला के एडिशनल कलेक्टर्स और 4 जिला के DROs का तबादला किया गया। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी की जानिब से अहकाम जारी कर दिए गए हैं। कांग्रेस हुकूमत की सरजनिश करते हुए BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने पीर के रोज तेलंगाना के किसानों को नजरअंदाज करने पर सवाल उठाया, जिन्हें धान की खरीदारी में ताखीर की वजह से रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने रियासती हुकूमत पर तनकीद करते हुए दशहरा और दिवाली दोनों त्योहारों के लिए रियासती हुकूमत की बेहसी की वजह से किसानों को मुश्किलात और परेशानियों से दो चार होना पड़ा है। किसान पिछले कुछ दिनों से खरीदारी मराकज पर अपने धान की फरोख्त का इंतजार कर रही है, लेकिन हुक्काम कार्रवाई करने में नाकाम रही है। इन्होंने कांग्रेस की मजम्मत करते हुए कहा कि धान की खरीदारी को तेज करने में हुकूमत की पहल में कमी देखी जा रही है। चीफ मिनिस्टर A. रेवंत रेड्डी के सिक्योरिटी विंग ने तेलंगाना स्पेशल पुलिस TGSP के बटालियन कांस्टेबलों की जगह जुबली हिल्स में वाक़ई इनकी रिहाइशगाह की हिफाजत के लिए आर्म रिजर्व के पुलिस एहलकारों को तैनात किया है। ये एक ऐसा वक्त में आया है जब बटालियन कांस्टेबल और इनके अहले खाना रियासत में एक रियासत एक पुलिस के नफाज का मुतालबा करते हुए रियासती हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। TGSP की मुख्तलिफ बटालियन ने तकरीबन 39 कांस्टेबलों को मुअत्तल कर दिया और मजीद 10 को 21 अक्टूबर से बर्खास्त कर दिया गया है, जब पुलिस यादगिरी दिन के मौके पर पहला एहतजाज किए थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टेट सेक्रेटरीट में तैनात तेलंगाना स्पेशल पुलिस TGSP के तमाम बटालियन कांस्टेबलों और ऑफिसरान को सख्त इंतबाह देते हुए इसके चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर CSO ने पीर 28 अक्टूबर को एक मेमो जारी किया, जिसमें इन्हें किसी भी एहतजाज में हिस्सा लेने से खबरदार किया गया। यह सोशल मीडिया की मसरूफियात जो TGSP की इंटीग्रिटी को बुरी तरह मुतासर कर सकती है, इन्हें इन्फॉर्म करते हुए कहा कि पीर से शुरू होने वाले सेक्रेटरीट के 2 किलोमीटर के दायरे में दफा 144 नाफिज होगी। CSO ने मुंतबा किया कि तंजीम के अंदर किसी भी हल्के से इख्तिलाफ राय पूरे TGSP पर असर अंदाज होगा। पीर के शाम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जाम देखने में आया, जिससे गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दिवाली के त्योहार में सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं। हैदराबाद के कई मुकामात के बाजार खरीदारों से भरे हुए थे, जिसका ट्रैफिक पर खासा असर पड़ा। खास तौर पर हैदराबाद के मगरबी हिस्से बशमूल खाजागुड़ा, गच्चीबौली और कोकटपल्ली में पटनचेरू तक से खैदराबाद, पंजागुट्टा, मसब टैंक, बंजारा हिल्स रोड के आसपास पीर की शाम रश के वक़ात में ट्रैफिक सुस्त रफ्तारी से चलती हुई देखी गई। नंबर 1 और सेक्रेटरीट पंजागुट्टा से खैरताबाद रोड पर भी शाम देर गए तक बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक देखने में आई। कई रास्तों पर ट्रैफिक जैम में एम्बुलेंस को भी रोके हुए देखा गया। तेलंगाना में बरखी के चार्जेस में इजाफे के इम्कानात को इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने मस्तरद कर दिया है। बरखी सरबराह करने वाली कंपनियों की तरफ से पेश करदा चार्जेस में इजाफे की तजवीज़ को इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने मस्तरद कर दिया है। कमीशन ने वाज़ेह किया है कि किसी भी कैटेगरी में बरखी के चार्जेस में इजाफा नहीं किया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने 2024 के लिए 28 अक्टूबर को दायर की गई 8 दरखास्तों पर अपने ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर चेयरमैन श्री रंगाराव ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तयशुदा चार्जेस 10 रुपए पर बरकरार रहेंगे।
हैदराबाद में मोमोज खाने की वजह से एक खातून की मौत वाक़ई हुई। खातून की शिनाख्त 31 साल के रेशमा बेगम की हैसियत से हुई, जो शहर के नंदी नगर संगाड़ी कुंटा की रहने वाली बताई गई है। इस वाक़े के बाद GHMC ने फौरी तौर पर इक़दाम करते हुए मोमोज तैयार करने वाली होटल को सीज कर दिया। बंजारा हिल्स के नंदी नगर में रेशमा बेगम मोमोज खाने के बाद बेहोश हो गई, जिसके नतीजे में इनकी मौत हो गई। इसके अलावा मजीद 20 अफराद मुख्तलिफ हॉस्पिटलों में ज़ेरे इलाज है, जिन्हें भी मोमोज खाने के बाद तिबी मसाइल पेश आए थे। मूसी नदी के तरक्याती प्रोजेक्ट के बाहर जाने वालों ने पीर को इस बात का अहदा किया है कि वो अपने घर खाली नहीं करेंगे और रियासत हुकूमत से इस प्रोजेक्ट का दोबारा जायजा लेने का मुतालबा किया। रियासत तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की तरफ से तजवीज़ करदा मूसी नदी प्रोजेक्ट के मुतासिरीन ने पीर के रोज बातचीत के इजलास में अपने खदशात का इजहार किया। अपनी शिकायत जाहिर करते हुए खवातीन ने दलील दी कि इस मंसूबे के समाजी असरात पर गौर किए बगैर इसको तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। एक 44 साल के IT मुलाजिम, जिसे साइबर मुजरिमों ने तकरीबन 30 घंटे तक जाली मनी लॉन्ड्रिंग केस में डिजिटल गिरफ्तारी के तहत रखा था, पुलिस की मदद से बदमाशों से बगैर कोई रकम खोए फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने बताया कि मुतासिरा के लिए आजमाइश 26 अक्टूबर की सुबह से शुरू हुई और 27 अक्टूबर तक जारी रही। जालसाजों ने मुंबई पुलिस के अहलकार जाहिर करते हुए एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के जरिए इसकी आवाज और वीडियो कॉल की, जिसमें इनकी कॉल को डिस्कनेक्ट न करने की हिदायत दी गई। पीर को इन्होंने इसे मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी की धमकी दी और इसे वापस लेने के लिए 40 लाख रुपए का मुतालबा किया था। साउथ सेंट्रल रेलवे नवंबर में त्योहार के मौसम में मुसाफिरों की तादाद में इजाफे का इंतजाम करने के लिए हैदराबाद से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों के लिए हफ्तावार खुसूसी ट्रेन चला रहे हैं। हैदराबाद से गोरखपुर सुपर फास्ट 02575 जो नागपुर, भोपाल, झांसी, कानपुर, लखनऊ और दीगर स्टेशनों को जोड़ता है। गोरखपुर पहुंचने से पहले हैदराबाद डेक्कन से 9:05 और सिकंदराबाद जंक्शन से 9:30 नवंबर की 1, 8, 15 और 22 यानी तमाम जुम्मों को रवाना होगी। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने पीर को कहा कि कांग्रेस हुकूमत गरीबों में दहशत का राज का माहौल पैदा कर रही है। हालिया मुनद्दम की मुहिमों ने कमजोर रिहायशियों को खुदकुशी समेत इंतहाई अक़दाम पर मजबूर किया है। इन्होंने कोकटपल्ली के रहने वाले बोचम्मा के गमज़दा खानदान से मुलाकात की, जिसने मुबैना तौर पर इस खौफ से इनकी जान ले ली कि इसका घर हाइड्रा के जरिए मुनद्दम कर दिया जाएगा। इन्होंने इल्जाम आयद किया कि मौत खुदकुशी नहीं, ये हाइड्रा और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की तरफ से किया गया कत्ल है। रामाराव ने गरीबों को निशाना बनाने वाले मुनज़्ज़म लेकिन गैर कानूनी मुनद्दम की मजम्मत करते हुए कहा, श्रीसाइलम में देखा गया लिपर्ड, फोन में रिकॉर्ड की गई वीडियो। श्रीसाइलम से हैदराबाद मेन रोड पर वाटावारला पल्ली के करीब एक लिपर्ड देखा गया। वो सड़क पार कर रहा था, जिसे कार में सफर करने वाले मुसाफिरों ने सेल फोन में रिकॉर्ड किया। रात के वक्त सफर करते हुए इस लिपर्ड को देखा गया, जो एक तरफ से दूसरे तरफ सड़क पार करता हुआ जा रहा था। इंतखाबी मुहिम का दूसरा मरहला शुरू करते हुए कांग्रेस उम्मीदवार हल्के वायनाड प्रियंका गांधी ने पीर के दिन बीजेपी ज़ेरे क़यादत मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। इन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि मरकज की बीजेपी हुकूमत खौफ, गुस्सा और बेचैनी फैला रही है। आपने देखा है कि अक़लियतों पर हमले हो रहे हैं। आप मणिपुर हमला भी देख चुके हैं। प्रियंका ने इल्जाम आयद किया कि वजीर आजम मोदी ने दोस्तों को फायदा पहुँचाने पॉलिसी पर पॉलिसी बनती जा रही है। दिल्ली जाने वाली मुसाफिर ट्रेन में मुश्तबा हालात में धमाका होने के बाद बोगी में आग लग गई। आग में 4 मुसाफिर बुरी तरह झुलस गए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। रेलवे पुलिस और मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाए वाक़ये का मुआयना किया। इब्तिदाई तहकीकात से मालूम हुआ कि एक शख्स में सल्फर पोटेशियम का धमाका हुआ था। दिल्ली से भी एक टीम मौके पर पहुंची और इस बारे में दरियाफ्त किया। पुलिस मामले की संजीदगी से तहकीकात कर रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पीर को गुजरात के अमरेली जिला के लाठी में मुनक़दा एक प्रोग्राम में कहा कि जैसे जैसे हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, दुनिया में हिंदुस्तान का विकार बढ़ रहा है। दुनिया नई उम्मीद के साथ हिंदुस्तान की तरफ देख रही है। हिंदुस्तान के लोगों को देखने का दुनिया में एक नया नुक्ता नजर पैदा हुआ है। लोगों ने हिंदुस्तान की सलाहत को पहचानना शुरू कर दिया है। पूरी दुनिया भारत की बात संजीदगी और तवज्जो से सुनती है। भारत के अंदर इम्कानात पर बहस शुरू हो गई है। वजीर आजम ने मुल्क की इस ताकत में गुजरात के किरदार पर तबादले ख्याल किया। इन्होंने कहा कि गुजरात ने दुनिया को दिखाया कि हिंदुस्तान के शहरों और देहातियों में कितनी सलाहत है। एक
लग्जरी कार की मालिक जो एक खातून थी, उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 18 में रिहायशी सोसाइटी से फ्लावर पॉट चोरी करते हुए सीसीटीवी फुटेज में देखे गए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इसका जबरदस्त रद्द-ए-अमल सामने आया। वीडियो में देखा गया कि वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हुए फ्लावर पॉट को उठाते हुए इसे अपनी कार में डाला और वहां से चली गई। जुनूबी थाईलैंड की एक अदालत ने पीर के दिन साबिक रियासती सेक्रेटरी, जवानों और अहदेदारों के खिलाफ 2004 में 85 मुस्लिम एहतजाजियों की अमवात का केस खत्म कर दिया। इसने कहा कि एक भी मुश्तबा को गिरफ्तार नहीं किया गया। मुतासिरा खानदानों ने 7 फौजियों और सरकारी अहदेदारों पर कत्ल, अक़दाम कत्ल और गैर कानूनी हिरासत का इल्जाम आयद किया था। अदालत ने कहा कि काफी सबूत था, लेकिन केस इसलिए आगे नहीं बढ़ सका कि किसी भी मुश्तबा को गिरफ्तार करके अदालत नहीं लाया गया, जिसके नतीजे में जुम्मा को 20 साल की कानूनी हद खत्म हो गई। अदालत ने ये भी कहा कि वो मुश्तबा अफराद के खिलाफ इल्जामात खारिज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने कानूनी कार्रवाई में हिस्सा लिया ही नहीं। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438.